आज की वीडियो में हम इंटीग्रल कैलकुलस की प्रॉब्लम्स कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 6 to 16 log x स्क्वायर अपॉन log x स्क्वायर प्लस log 484 माइनस 44x प्लस एक्स स्क्वायर dx इज। चार ऑप्शन दिए हैं 10, 20, 5 और 0। बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम दिए हुए इंटीग्रल को लेके चलते हैं, उसे आई मान लेते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रल 6 to 16 log x स्क्वायर होल अपॉन log x स्क्वायर प्लस log 484 माइनस 44x प्लस एक्स स्क्वायर dx. This can be written as integral 6 to 16, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 2 log x, और प्रॉपर्टी इसमें लगा ली जाए इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल a टू b एफ a प्लस b माइनस एक्स। तो यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज 22 माइनस एक्स dx अपॉन, ये वैल्यू हो जाएगी 2 log 22 माइनस एक्स प्लस 2। इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो ये 22 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज log 22 माइनस 22 माइनस एक्स, 2 जो पावर थी वो मल्टीप्लिकेशन में आ गई। नाउ दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 6 to 16, 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता, तो ये वैल्यू क्या आएगी? दिस विल बी इक्वल टू log 22 माइनस एक्स dx अपॉन log 22 माइनस एक्स प्लस ये 22 कैंसिल हो जाएगा, इसमें 22 कैंसिल, तो ये log x ही बचेगा, प्लस का log x। ये भी यही आएगा, इसमें भी 2 से ऊपर नीचे हम डिवाइड कर लें, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो 2i विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 6 to 16 log x, डिनोमिनेटर इनका एक ही है, log x, और यहाँ से आएगा log 20 माइनस एक्स, 22 माइनस एक्स। नीचे भी क्या रहेगा? log x प्लस log 22 माइनस एक्स और होल dx। ये कैंसिल हो गया आपस में, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? इंटीग्रल 6 to 16 dx। और ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू 1/2 dx का इंटीग्रल होगा x और लिमिट होगी इसकी 6 to 16।
ये आ जाएगा 1/2 इंटू 16 माइनस 6, 10 बचेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो ऊपर अगर हम ऑप्शन देखें तो ये सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 इज इफ इंटीग्रल 1/x² प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर dx इक्वल टू a tan इनवर्स 2x प्लस 1/√2 प्लस b 2x प्लस 1/x² प्लस x प्लस 1 प्लस c, then we have to find the value of 9 into a/√3 प्लस b। इसकी वैल्यू हमें बतानी होगी। तो हम दिए हुए इंटीग्रल को लेके चलें, I इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन x² प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल dx अपॉन, यहाँ इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लें, तो परफेक्ट स्क्वायर इसका बनेगा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, इसमें आएगा 1/4, यहाँ है 1, 1 में से 1/4 माइनस कर देंगे तो प्लस का बचेगा 3/4 और इसका है होल स्क्वायर। अब इसमें x प्लस 1/2 को, x प्लस 1/2 को अगर हम एक नया वेरिएबल मान लें, से y मान लेते हैं, मान लीजिए, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज dx इक्वल टू dy। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल dy अपॉन, यहाँ पर हो गया y² प्लस 3, y² प्लस 3/4 होल की पावर 2। x प्लस 1/2 को y पुट करने से ये आया। अब मान लीजिए फिर हम एक सब्सटीट्यूशन लेते हैं, सपोज y इक्वल टू √3/2 tan थीटा। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज dy इक्वल टू √3/2 sec² थीटा d थीटा। y को √3/2 tan थीटा पुट किया, dy की वैल्यू आ गई √3/2 sec² थीटा। ये वैल्यू यहाँ पुट कर लें तो ये वैल्यू हो जाएगी √3/2 sec² थीटा d थीटा, और नीचे क्या आएगा, यहाँ y² है, y² में रखेंगे √3/2 तो ये 3/4 हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, तो 3/4 का होल स्क्वायर कॉमन आएगा, वो हो जाएगा 9/16, और यहाँ बचेगा 1 प्लस tan² थीटा, उसको हम लिख सकते हैं sec² थीटा
होल स्क्वायर। नीचे सेक की पावर होगी 4, ये 16 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे रहेगा और 2 से 16 कैंसिल हो करके क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 8 अपॉन, या चाहो तो इसको लिख सकते हैं √3 और ये अपॉन में 9। ये सारे कांस्टेंट बाहर हो गए। इंटीग्रल में क्या रहा, इंटीग्रल में रहेगा cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। एट का 2 यहाँ ले जाएं तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, दिस विल बी इक्वल टू 4√3 अपॉन 9 इंटीग्रल 2 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं cos 2 थीटा प्लस 1 डी थीटा। अब इनको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करके ये क्या आएगा, 4√3 अपॉन 9, ये हो जाएगा sin 2 थीटा अपॉन 2 प्लस का आएगा थीटा। वन का थीटा हो गया और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस का c। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसमें थीटा की वैल्यू अगर हम ऊपर से देखें तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, दिस कैन बी रिटन एज, पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4√3 बल्कि 2 से हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 2√3 आ जाएगा एक तरह से, 2√3 अपॉन 9 और यहाँ है sin 2 थीटा। sin 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई किया जाए तो ये वैल्यू कितनी होगी, दिस विल बी इक्वल टू, ये 4 हो गया और ये 3√3 नीचे आ जाएगा, 4 अपॉन 3√3 tan थीटा है 2y अपॉन √3, तो इसको लिख सकते हैं हम 2y अपॉन √3 होल अपॉन, यहाँ पर है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 4 अपॉन 3 y स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3√3 tan इनवर्स 2y की वैल्यू पुट कर लें। 2y की वैल्यू अगर हम देखें तो ये क्या है, 2y की वैल्यू है 2x प्लस 1, इसकी जगह हम 2x प्लस 1 रख सकते हैं, 2x प्लस का 1 अपॉन √3 और प्लस का c। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये √3 हमारा यहाँ आ जाएगा इसके साथ, तो ये 9 हो जाएगा और ये 4 × 2 8 हुआ, तो 8 अपॉन 9, ऊपर रहा y, या इसे हम 4 ही रखें, सीधे 2y की वैल्यू रख लें,
इसे 4 ही रखते हैं, तो 4 अपॉन ये 9 हो गया। 2y की जगह रख सकते हैं 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन 3 और प्लस का आएगा 1। ये बना, ये होल स्क्वायर हमने खोल लिया है इसका, प्लस 4 अपॉन √3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस कांस्टेंट c। इसमें हम ये 4 भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 4 कॉमन लेकर के ये क्या बनेगा, 4 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3/4 बनेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू 4 ऊपर नीचे कैंसिल। इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आएगी 4 अपॉन 3√3 4 अपॉन ये 3√3 भी इसके साथ ला सकते हैं, तो ये 9 हो जाएगा। और ये वैल्यू हो जाएगी 2y की 2x प्लस 1 होल अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू हमारी आनी चाहिए अपॉन, यहाँ पर आएगा x² प्लस x प्लस 1 होल अपॉन 3 और यहाँ पर आएगा 4, दिस विल बी इक्वल टू 4 प्लस ये टर्म है सच 4 अपॉन 3√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस c। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये टर्म पहले लिख लें, 4 अपॉन 3√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3 और ये सिंप्लीफाई करके आएगा 1 अपॉन 3 2x प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस c, x प्लस 1 प्लस c। और ये दिया हुआ किसके इक्वल है, दिस इक्वल टू a tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन, ये b है यहाँ इसकी जगह, और ये है 2x प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 और प्लस का c। इन्हें कंपेयर करके हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर इन्हें कंपेयर किया जाए, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 4 अपॉन 3√3 4 अपॉन 3√3, यहाँ पर √3 आएगा
4/3√3 इंटू √3 और b की वैल्यू हुई 1/3। अब हमें वैल्यू निकालनी है 9 इंटू a/√3 प्लस b। a और b की वैल्यू पुट कर लें। 9 इंटू a की वैल्यू हो जाएगी 4/3√3, ये आ जाएगा 4/9 प्लस 1/3 और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 7। ये इसका आंसर होगा। ये थी आज के वीडियो की 2 प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।